कालीदह में काली नाम का एक नाग रहता था। जैसे उस नाग ने आते हुए कृष्ण को देखा, बड़ा अभिमान करके दौड़ा। भगवान कृष्ण को अपने शरीर में बांध दिया। अब जैसे शरीर में बांधा, भगवान कृष्ण ने अपना स्वरूप बढ़ाए। भगवान का रूप बढ़ता है, उस नाग को ऐसा लगा कि मेरी तो हड्डियां चटक जाएंगी, तो थोड़ा ढीला किया। और जैसे ढीला किया ना, उसी समय मौका मिल गया और भगवान छूट करके सीधे जा करके और उसके फन के ऊपर खड़ा हो गया। मेरे बंधुओं, काली दह, इस काली दह का भागवत में वर्णन है। कैसा था? कालिल्या कालियस्यासीद घृतम काश्चिद विषाग्निनाम श्रप्यमाण पया यस्मिने पतन्तु परिगा खगा। उस दह में काली नाम का एक नाग रहा था और नाग के विष के कारण हमेशा उसका जो जल है वो खौलते दबकते रहता। मेरे बंधुओं, आकाश में अगर पक्षी भी चली ना तो पतंतु परिगाह खगा, वो पक्षी उसी में गिर के मर जाता। विष का ऐसा प्रभाव, एक तरफ से हवा चलता था, विष के संपर्क में आता था, वही हवा जब दूसरे तरफ जाता था तो दूसरे तरफ का जितना पेड़ पौधा घास दूब सब जल जाता। उधर से हवा चला, इधर का सब जल जाता। दोनों किनारे घास तक नहीं था, दूब तक नहीं, जबकि दूब में सबसे ज्यादा जीवन शक्ति होती है, बिना जल के भी वो बहुत दिन तक रह सकता है। दोनों तरफ केवल बालुका ही बालुका। लेकिन मेरे बंधुओं, एक वृक्ष था। कौन सा वृक्ष? वो कदम्ब का पेड़, जिस कदम्ब के पेड़ में चढ़ करके भगवान ने छलांग लगाया। और ऐसा कहा जाता है वो कदम का पेड़ उससे पहले भी था, उस समय भी था, और आज भी वो कदम का पेड़ वहीं पर है। जिन लोगों ने भी वृंदावन का यात्रा किया होगा, कालीदह के पास गए होंगे तो जा करके देखे होंगे, आज भी वो कदम का वृक्ष कालीदह के किनारे है ना? मेरे बंधुओं, जब घास तक जल गया, दूब तक जल गया, तो आखिर वो कदम का पेड़ क्यों नहीं जलता? वो कदम का पेड़ नहीं मरता था, क्यों? आदरणीय मेरे बंधुओं, मैं आपको भविष्य पुराण की एक कथा बताता हूं। एक राजा थे, एक बार अपनी ससुराल में गए, रात को सो रहे हैं, कहीं से बड़ी देर से किसी की रोने की आवाज। वो चलते हैं खोजने, इतना रात को कौन तड़प रहा है। जा करके देखे एक झोपड़ी के आंगन में एक बुढ़िया बेचारी छाती पीट के रो। जा करके उससे पूछे, माता क्यों रो रही है? उसने बताया कि बेटा, हमारे गांव में गरुड़ जी आते हैं, किसी के भी बेटा को पकड़ लेते हैं, किसी के भी बालक को ले जाकर के संसार में उसको खा जाता। आज मेरे बेटा को ले गए, मेरे बुढ़िया का संसार में कोई हुई है। राजा को बड़ा दया है, तो राजा ने कहा, भैया मैं जा रहा हूं तेरे बेटा को बचाने, सवेरे होते तक शांत बैठ जाओ, या तो तेरे बेटा को लेके आऊंगा और सुबह तक नहीं आया तो समझ जाना कि मैं भी वही मर जाऊंगा। अब राजा चलते हैं शमशान घाट में। शमशान में गरुड़ जी उस बालक को खा रहे थे।
राजा को आते देखे, सोचने लगे इधर तो कोई आता नहीं है, ये कौन आ रहा है। अब जैसे राजा पहुंचे, गरुड़ ने राजा को पकड़ लिया, जमीन में गिरा दिया, नोच नोच के खाना शुरू कर दिया। करके भगवान से निवेदन करती हैं कि प्रभु न्यायो हि दंड कृत किल से अस्मित वतार फल निग्रहाये रिपो सुतानपि तुल्य तद्हस्ते दम फलये वा अनुसंशयना। ऐ प्रभु न्यायो ही दंड, अगर आपने हमारे पति को दंड दिया तो ये भी आपका न्याय है। आपका अवतार ही इस पृथ्वी में दुष्ट को दंड देने के लिए। हम ये नहीं कहेंगे आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन मेरे प्रभु हम लोग पतिव्रता नारी, और पतिव्रता नारी हर परिस्थिति में यही चाहती है कि उसके पति का कल्याण हो। अगर पति कष्ट में है तो पतिव्रता नारी कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकती। इसलिए आप हम पर दया करिए और हमारे पति को छोड़ दीजिए। तो भगवान ने कहा कि अरे मैं तो तैयार हूं, तेरा ये पति ना यही तो अपना फन आगे बढ़ाता है ना? जब अपना सिर आगे बढ़ाता है तो प्रसाद में चरण तो मुझको देना ही पड़ेगा ना। ऐ मयूर, तुमने मुझको नाचना सिखाया, और जब तक ये तेरे पूंछ की कलगी मेरे सिर पर मुकुट बन के रहेगा तब तक मुझको इस बात का ज्ञान बना रहेगा कि मुझको नाचना मयूर ने सिखाया है? इसलिए भगवान के सिर पर मोर मुकुट है। दूसरी बात, एक दिन भगवान जमुना के बालुकाओं में चल रहे थे। बालुकाओं में चलते चलते एक जगह देखे कि एक मयूर के पंख की कलगी टूट के गिरी है। उसमें जो आंख के जैसा रचना, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसमें से आंसू निकल गए। भगवान ने उसको उठाया और पूछा, बता तू क्यों रो रहा? वो कहता है कि मैं जिस मयूर के पूंछ में लगा था, एक बार मैं जो टूट के गिरा, फिर उस मयूर ने मेरे तरफ देखा तक नहीं, और इसीलिए मैं रो रहा। तो भगवान ने तुरंत उठा के अपने सिर पर उसको मुकुट बना लिया। भगवान ने कहा मत रो, संसार में जिसको सब छोड़ देते हैं उसको मैं उठा लिया है। तीसरी बात, मेरे बंधुओं, राधा ने मयूर पाल के रखा था। प्रेम का संदेश कृष्ण के पास भेजना है, कैसे भेजें? मयूर से कहा जाओ संदेश दे के आओ। मयूर गया वृंदावन में, भगवान कृष्ण के धोती का आंचल पकड़ के खींचने लगा। भगवान जान गए कुछ बोल रहा है, उसके पीछे पीछे चले और एक जगह में ला करके वृंदावन मयूर पिच्छ नाम का स्थान, वही भगवान को खड़ा कर दिया। अब मयूर उड़ के गया, राधा के साड़ी का अंचल पकड़ के खींचने लगा। राधा मैया आ रही है और बीच में वो मयूर नाचते हुए आ रहा। मेरे बंधुओं, जैसे उस जगह पर पहुंचे, एक तरफ राधा एक तरफ कृष्ण, बीच में मयूर नाच रहा है। दोनों जैसे पास पहुंचे, मयूर ने अपना पूंछ समेटा। राधा ने कृष्ण को देखा, कृष्ण ने राधा को देखा। भगवान कहते हैं, ऐ मयूर, तुमने मुझको राधा से मिलाया और इसलिए हमेशा तेरे पूंछ की कलगी मेरे सिर में मुकुट बन करके विराजमान है। चौथी बात,
मेरे बंधुओं, इस संसार में केवल एक ही प्राणी ऐसा है, मयूर। ऐसा कहते हैं कि मोर और मोरनी कभी पास में नहीं आते। मोर नाचता है, उसके आंख से आंसू झरता है, और मोरनी जब उसी को पी जाती है तो संतान जन्म करने की अवस्था में आ जाती है। उन पर काम जैसा दोष नहीं है, और भगवान कृष्ण भी योगेश्वर, उनके पर काम जैसा दोष नहीं है। यही बताने के लिए भगवान ने अपने सिर में मोर का मुकुट लगाया। दूसरा शब्द नटवर वपु। भगवान नटवर। गांव में जब नट आता है ना, कभी रस्सी पर नाचता है, कभी डांग पर नाचता है, और हमारे कन्हैया ऐसे हैं कि नाग के फन पर भी नाच लेते हैं। इसलिए नटवर। कर्णयो कर्णिकार। कान में कनेर का फूल। कनेर का फूल क्यों? इसलिए कि कनेर के फूल का रंग होता है पीला। भगवान को पीला रंग बड़ा पसंद है। पीला रंग क्यों पसंद है? इसलिए पीत वर्णी राधिका श्याम रंग नंदलाल। भगवान कृष्ण का रंग काला, श्यामला, और राधिका का रंग पीला। इसलिए भगवान को पीला रंग अत्यंत पसंद है। मेरे बंधुओं, आज पहली बार कार्तिक के महीना में भगवान की बांसुरी बजती है, और ये भगवान की बांसुरी ये ब्रह्मनाद है, साधारण कोई आवाज नहीं है। समस्त गोपियां इसीलिए तो जीवन धारण किए। गोपियों ने कहा, देखो कन्हैया हमको बांसुरी बजा के बुला रहा है, तैयार हो जाओ। मेरे बंधुओं, भगवान की बांसुरी तीनों लोग जिससे मोहित हो गया था, ऐसी बांसुरी। हम लोग जब थोड़ा कम उम्र के थे, छोटे छोटे थे, तो बंजा गांव में एक भजन गाते थे। हैं? बंजा गांव में ही मैं सुना था पहले, सबसे पहली बार इस भजन को, भगवान की बांसुरी। हैं? और कौन गाते थे, यहाँ पर हैं वो समझ जाएंगे। भगवान की बांसुरी बजती है। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया के, करूं तारीफ मुरली की या मुरली धरे कन्हैया की। नहीं चलती थी काम जहाँ तीरों और कमानों से, और विजय नटवर की होती थी वहाँ बंसी के तानों से। घन श्याम तेरी बंसी, घन श्याम तेरी बंसी जादू कर जाती है। घन श्याम तेरी बंसी जादू कर जाती है। ये तीर चलाती है, घायल 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 कर जाती है। हम श्याम तेरी बंसी, हम श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हम श्याम तेरी बंसी पागल
सोने की होती तो जाने क्या करती मोहन, सोने की होती तो जाने क्या करती मोहन, सोने की होती तो जाने क्या करती मोहन, सोने की होती तो जाने क्या करती मोहन। जब पानी हो गए, जब पानी हो गए, इतना बर्बादी है, पानी हो गए, इतना बर्बादी है। घनश्याम तेरी मन से चारों कर जाती है, घनश्याम तेरी मन से चारों कर जाती है। गोरे होते तो जाने क्या करते मोहने, गोरे होते तो जाने क्या करते मोहन, यदि गोरे होते तो जाने क्या करते मोहन, यदि गोरे होते तो जाने क्या करते मोहन। तेरे सांवले रंग पर ही, तेरे सांवले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, तेरे सांवले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। घनश्याम तेरी वन से चारों कर जाती है, घनश्याम तेरी वन से चारों कर जाती है। सीधे होते तो जाने क्या करते मोहन, यदि सीधे होते तो जाने क्या करते मोहन, यदि सीधे होते तो जाने क्या करते मोहन, यदि सीधे होते तो जाने क्या करते मोहन। तेरे चितवन परे, तेरे चितवन परे दुनिया मर जाती है, तेरे चितवन परे दुनिया मर जाती है। घनश्याम तेरी वन से चारों कर जाती है,
कृपा मिलवा देना उस मोहन मुरली वाल को मातर कृपा मिलवा देना उस मोहन मुरली वाल। यह व्रत है तुम्हें समर्पित मां। ये व्रत कभी कभी कुछ भाई लोग ना इस कथा पर टिप्पणी भी करते हैं। मेरे बंधुओं, भगवान कृष्ण का कोई भी आचरण कभी भी मर्यादा के खिलाफ नहीं रहा है। उस समय सीधे उन कन्याओं ने भगवान के लिए मांगा था, भगवान पति के रूप में मिल जाए। और उस समय भगवान कृष्ण का उम्र कैसा साल था? 6 साल ना। अब 6 साल की दूल्हा उसकी दुल्हन कै साल की होगी ना? 3 साल, 3.5 साल, 4 साल, 4.5 साल, 5 साल है? उसमें से कोई भी कन्या ऐसी नहीं थी जो 5 साल से ज्यादा की थी। और 5 साल की कोई हमारी बेटी अगर हमारे सामने बिना वस्त्रों के आ जाए तो मैं नहीं समझता हूं कि मर्यादा का हनन होता है। 5 साल की कन्या को तो उसकी माँ ही कपड़े पहनाती है ना, है? इसलिए टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बंधुओं, एक दिन ये संदेश भगवान कृष्ण के पास पहुंच गया। भगवान कृष्ण अति भिनसार में चले आए और गोपियां जो जल में जाकर स्नान कर रही थी, सबसे पहले भगवान